आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है इस वक्त और आज हम बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर अदालत की नाराजगी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग के सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किए। अवमानना याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत और निकाय चुनाव को टाल रही है और यह अदालती आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकाय के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए। इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया था और 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी महीने में जारी किए गए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया। इससे साफ है कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर तय समय पर चुनाव कराने की मांग की जा चुकी है। ऐसे में अवमाननाकर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए, ये मांग की गई। इधर इसी बीच हाल ही में सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल तीसरी बार फिर से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया। सरकार का तर्क है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराना ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार और बीजेपी को ना जनता की परवाह है और ना ही अदालती आदेशों की परवाह है। बहरहाल पंचायतों और निकायों के चुनाव का यह मसला पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। अब देखना यह है कि सरकार और चुनाव आयोग अपने बचाव में हाईकोर्ट में क्या जवाब देते हैं और इन दिनों यह मामला सियासत के रूप में कितना खींचतान भरा रहता है, यह भी देखना होगा। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ आज जुड़ेगा। उन मेहमानों से जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है इस पूरे मुद्दे पर कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। इधर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब किया है, सरकार से जवाब मांगा है, राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब यहां पर मांगा गया है और कोर्ट की जो अवमानना के लिए यहां पर यह याचिका दायर हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है, कौन वो एजेंसी है, कौन वो अधिकारी है, कौन वो व्यक्ति है जो इन सब के लिए जिम्मेदार यहां पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, सब कुछ पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ चल रहा है। राजनीतिक बयानबाजी पूरे उफान पर है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के यहां पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि जानबूझकर चुनाव, पंचायत और निकाय जो इलेक्शन है राज्य सरकार ने लटकाए हैं, भटकाए हैं और विपक्ष इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता है और यह मांग की जाती है कि राजस्थान में निकाय और पंचायती चुनाव तय समय पर हो, जल्द से जल्द यहां पर हो। चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संदीप कलवानिया जी है कांग्रेस के नेता हैं और भागीरथ सैनी जी हैं सरपंच हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत यहां पर करते हैं।
डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, शुरुआत आपसे करेंगे सर। कांग्रेस लगातार आपके ऊपर हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है, ये सरकार सुनती नहीं है। पहले इन्होंने षड्यंत्र किया, ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया और अब तो अदालत ने भी सर नाराजगी जाहिर कर दी है, अवमानना नोटिस जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है, एक बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने आज कार्यवाहक सीजे साहब हैं, उनकी खंडपीठ ने यहां पर अवमानना नोटिस अधिकारियों को जारी किए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को जारी किए हैं, राजस्थान की सरकार को जारी किए और यह पूछा है कि कोर्ट की अवमानना क्यों, जब अदालत ने हुक्म दिया था कि 15 अप्रैल तक राजस्थान की सरकार चुनाव कराए, फिर यह लापरवाही क्यों, इस प्रोसेस को पूरा क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, क्या कहना चाहेंगे सर? घिर रहे हैं आपको, विपक्ष भी घेर रहा है आपको और अदालत ने भी जवाब तलब किया है सर। राजपुरोहित सर। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, जवाब देती है, न्यायालय में भी जवाब दे रहे हैं, कानून का पूर्ण पालन करने वाली सरकार है। ये वो पार्टी नहीं है जो 1975 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश दिया था, उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल लगा दिया गया था। जी, हम वो पार्टी नहीं है। हम कानून को मानने वाली और संविधान को मानने वाली पार्टी है, हमारी सरकार है। चेतन जी, कानून को मानते, अदालत के आदेशों को मानते तो 15 अप्रैल तक के लिए एफर्ट्स करते सर, प्रयास करते चुनाव कराने के। आपने परवाही नहीं करी अदालती आदेशों की सर। आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो 2021 और 2022 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी यही ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। हाँ। और मामला उच्चतम न्यायालय तक गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था राज्य सरकारों को कि त्रिस्तरीय जांच करके उसके बाद में तय किया जाए कि ओबीसी आरक्षण कितना मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर जब ये नए जिले कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, इस समस्या की मूल जड़ कांग्रेस पार्टी, अगर आप अतीत में जाएंगे तो नए जिले इन्होंने बनाए थे चुनाव से जस्ट पहले। जिले बनाते समय इनको पता था कि हम तो वापस आएंगे नहीं, तो ना तो इन्होंने परिसीमन किया, ना इन्होंने उसके हिसाब से ओबीसी की कितनी सीटें लागू होगी वो किया। और केवल मात्र जिले बना के घोषणा करके चले गए। अब आता हूं मैं मूल प्रश्न पे आपके। राजस्थान के अंदर दिनेश जी 309 स्थानीय नगर निकाय है, जिसमें 10 नगर निगम है, 47 परिषद है और 252 पालिका है। उसी प्रकार से 41 जिला परिषद है, जिसके अंदर 1411 वार्ड है। पंचायत समिति राजस्थान के अंदर 457 वार्ड 8359 और उसके अलावा ग्राम पंचायतें 14403। जी। ओबीसी आयोग ने यह कहा है कि लगभग 400 के करीब पंचायतों में हमारा डेटा मिसमैच हो रहा है। मिसमैच कैसे हो रहा है कि लगभग 118 ग्राम पंचायतों में जो मतदाताओं की संख्या है वो 50 से 100 के बीच में। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंट मीडिया में ये छपा है। जी। लापरवाही किसकी सर? लापरवाही किसकी? हाँ, मैं आता हूँ, उसी बात करता हूँ। जहां पर भी ये समस्या है, उस समस्या को दूर कौन करेगा? सरकार करेगी। ओबीसी आयोग ने सरकार को जब बताया तो उसके अंदर सरकार जांच कर रही है और पता कर रही है कि डेटा मिसमैच क्यों हो रहा है, नया डेटा उनको उपलब्ध कराया गया। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि चुनाव नहीं हो रहे। मैं एक निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रवक्ता साहब को कि आज इस चैनल के माध्यम से ये घोषणा करके जाए कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवा लिए जाएं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश सदस्य लिखित में सरकार को देवे कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए तत्काल चुनाव करा लिया जाए, सरकार विचार करेगी गंभीरता से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो ये लिख के देगी और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी करेगी। क्यों? क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है। किसी भी वर्ग के साथ दिनेश जी अगर अन्याय होता है वो अन्याय है। अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है तो अन्याय है, आरक्षण कम मिलता है तो भी अन्याय है। तो जिन 400 ग्राम पंचायतों की मैंने आपको बात की, वहां अगर ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देता डेटा मिसमैच के बाद भी, तो आपको पता है उन वर्गों को आरक्षण दिनेश जी नहीं मिलता। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिनका भी आरक्षण में अधिकार है उसका पूर्ण रूप से पालन करके और उन जातियों को प्रॉपर तरीके से लाभ मिले, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और सरकार ने एक बात, ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया। कई लोग ये कहते हैं कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है? कोई भी सरकार काम करती है नियमों में करती है, प्रक्रियाओं के तहत करती है, कानून के तहत करती है। और सरकार चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो,
माननीय दोनों न्यायालयों के अंदर सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार अपनी बात बता रही है। कई जगह न्यायालय सुन रहा है, न्यायालय मान रहा है, और आगामी फैसला जो भी न्यायालय करेगा, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा कल, उन्होंने कहा जो न्यायालय में फैसला देगा हम उसको पर मानेंगे। सरकार पूर्णतः तैयार है चुनाव करने के लिए, लेकिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। और सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी जो सिस्टम है, चुनाव आयोग को जरूरत पड़ती है, उसको देने के लिए सरकार तैयार है, कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग आदेश देगा, जैसे ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देगा, चुनाव आयोग घोषणा करेगा और सरकार चुनाव कराएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक से निभा नहीं पा रहे, कोई जनता किसान की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है, युवा की समस्या नहीं है, ठीक है चेतन जी, महिला की समस्या नहीं है। ठीक है संदीप कलवानिया जी, सुना आपने चेतन जी ये कहते हैं ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भजन लाल शर्मा जी की ये सरकार है, नियमों की पालना करने वाली हम सरकार हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत में जवाब भी देंगे, अदालत जो आदेश देगी उसकी पालना भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जितने सवाल हैं, जितने आरोप हैं, ये बेमानी है। कांग्रेस बेवजह की फालतू में यहाँ पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। हम नियमों को मानेंगे, हम ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो ओबीसी आयोग के साथ, ओबीसी का जो वर्ग है उसके साथ न्याय भी होना चाहिए, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये कहते हैं कि कांग्रेस आज मंच पर कह दे, संदीप कलवानिया साहब इंडिया न्यूज पर कह दें नहीं आप ओबीसी वर्ग को छोड़ो, उनका भला हो ना भला हो, उनका न्याय हो, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप आज ही चुनाव करा दीजिए। संदीप कलवानिया जी, आप ही पर भारतीय जनता पार्टी आप ही के सवालों को लेकर के वापस घेरती है आपको कि आप कह दीजिए ना कि ओबीसी वर्ग के साथ जो कुछ हो, चुनाव कल की डेट में हो। मंच से ये बात कह दें, चेतन जी कहते हैं। जी, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है, उसके लिए इंडिया न्यूज को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजस्थान की जनता पिछले 15 महीने से चुनाव के लिए इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी जुमले से, किसी ना किसी बहाने से लगातार चुनाव टालती जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस अपना ही मंशा स्पष्ट कर दें, तो मैं इनको लिखित में देने के लिए हम तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में बनी सरकार पूरी तरह से पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव करवाने में पूरी तरह से विफल है। जनता के सामने जुमले गढ़ रही है और निश्चित रूप से ये इस्तीफा दे। कांग्रेस ये लिखित के देने में तैयार है। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल शर्मा जी की नेतृत्व की जो बनी हुई सरकार है वो पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय कराने में पूरी तरह से विफल है। यह इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस जैसे सत्ता में आती है तो ओबीसी आयोग को बाकायदा उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी तय समय सीमा में और तय अवधि में दिया जाएगा। और जो संविधान का अनुच्छेद 243 ई और यू में जो 5 साल का कार्यकाल है उन्हीं के तहत चुनाव भी करवाए जाएंगे। और माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जो समय सीमा दी है उसमें हम चुनाव भी करा लेंगे। यह इनके बात का स्पष्ट जवाब है। मगर आज देखें, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे को ये दे। कांग्रेस की तो मैं कह रहा हूं ना, पूरी तरह से आप विफल हो हर मोर्चे में। आप तो इस्तीफा दें, इस्तीफा मांग रहे हैं, आप चुनाव नहीं करा पा रहे। हम लगातार कह रहे हैं हम बाकायदा ओबीसी को उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण भी देंगे। मगर आप दिनेश जी देखें, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में स्पष्ट कहा है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसमें कहा है कि राजनीतिक प्रशासनिक विफलता की वजह से पंचायत राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते। चाहे वो परिसीमन का मामला हो, चाहे पुनर्गठन का मामला हो, चाहे मतदाता सूचियों का मामला हो और चाहे ओबीसी आयोग का। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपसे ओबीसी आयोग से रिपोर्ट नहीं बनती है तो आप उनका ओबीसी की सीटों को जनरल मानते हुए चुनाव करवा सकते हैं, मगर आप इस बहाने से चुनाव नहीं टाल सकते। तो भारतीय जनता पार्टी पे सीधा सीधा आरोप है, न तो ये संविधान की बात मानती है न ये कोर्ट की बात मानती है। आज कोर्ट ने बिल्कुल तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब आपको हमने 14 नवंबर 2025 को आदेश दिया था और इसमें स्पष्ट कहा है, ये कोर्ट का आदेश भी मेरे पास है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है
कि आपको 15 अप्रैल 2025 से पहले नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने हैं। मगर इन्होंने जो निर्वाचन आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसमें देखिए कितनी बड़ी इन्होंने अवमानना की है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल तक तो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। तो कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाए और आपसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। ये जो झूठ का जनरेटर जनता के सामने चला रहे हैं वो पूरी तरह से जनता के सामने आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ अड़ंगेबाजी करने के लिए ये चुनाव टाल रहे हैं। पहले इन्होंने ओबीसी आयोग का जो गठन किया था वो 9 मई 2025 को किया था, वो भी कब सत्ता में आने के 17 महीने बाद में, जबकि ये काम इनको सत्ता में आने के जस्ट बाद में करना था। क्योंकि इनको पता था कि राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव है वो जनवरी 2025 में पेंडिंग हो रहा है, तो इनको ये तैयारी पहले करनी चाहिए थी। ठीक है मगर संदीप जी, इस तरह की नो सीकिया सरकार और जनता के साथ दिखावा करने वाली सरकार और उनके साथ भ्रम पैदा करने वाली सरकार राजस्थान में आ गई। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता 8 करोड़ जनता पूरी तरह से धोखे में है। उनको अफसोस हो रहा है कि ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को हमने सत्ता में बैठाया है। संदीप जी, जो फिर आएंगे आपके पास। की नहीं है और पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और आप देखें दिनेश जी, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है, इस वजह से नहीं हो सकता। उस आज ओबीसी आयोग इन्होंने बनाया तो ओबीसी आयोग का ये बता के जाएं कि क्या ये 5 साल में रिपोर्ट लेंगे, 2 साल में लेंगे, 10 साल में लेंगे। ये कहते हैं वो आयोग बताएगा, ये कहते हैं वो आयोग बताएगा, ये आयोग का काम है, वो आयोग बताएगा। भागीरथ सैनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। भागीरथ सैनी है सरपंच साहब, और मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता के जाएं, यहाँ पर एक डेट बता के जाएं, महीना बता के जाएं, ठीक है, इस साल में पूछेंगे, डेट भी पूछेंगे, महीना भी पूछेंगे, डेट भी पूछेंगे, महीने भी पूछेंगे। संदीप कलवानिया जी, बिल्कुल। आज बड़ी इनको शर्म नहीं आती, इनको जुमले। संदीप जी रुकेगा, आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। संदीप कलवानिया जी आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी से। भागीरथ सैनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सरपंच हैं। ठीक है संदीप जी रुकेगा प्लीज, ठीक है संदीप जी रुकेगा प्लीज, संदीप जी रुकेगा प्लीज, संदीप कलवानिया जी रुकेगा प्लीज। आपके सारे सवालों का जवाब चेतन राजपुरोहित जी से लेने की कोशिश करेंगे। भागीरथ सैनी साहब हैं, सरपंच हैं कोटपुतली बहरोड जिले के ग्राम पंचायत खरकड़ी कला से। भागीरथ सैनी जी आप सुन पा रहे हैं? जी। सैनी जी, चेतन जी ये कहते हैं नियमों की पालना करते हैं, प्रोसेस है, थ्रू प्रोसेस इलेक्शन होंगे। कांग्रेस कितना ही हल्ला मचा ले, नियमों के विपरीत हम नहीं जा सकते क्योंकि कानून कायदे में विश्वास रखते हैं, नियमों में विश्वास रखते हैं और अदालती आदेशों का पालन करने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास रखती है। कांग्रेस ये कहती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, ये सरकार झूठ बोलती है। भागीरथ सैनी जी सरपंच हैं आप, क्या लगता है आपको कि कितना डिले हुआ है? क्या आपके मन में क्या है कि कितना डिले हुआ है, ये डिले क्यों हुआ और क्या मानते हैं चुनाव कब तक, यहां पर समय पूरा हो चुका है, चुनाव कब तक होने चाहिए थे और यदि डिले हुआ है तो क्या ये सरकार जिम्मेदार है या ऐसा डिले ये जो संस्थाएं हैं, ओबीसी आयोग का कार्यकाल है, इन सब के कारण, थ्रू प्रोसेस आने के कारण इतना डिले कई बार फेस भी करना पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे भागीरथ सैनी जी? नहीं जी, देखिए चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो संसाधन उपलब्ध कराए और जो भी कानूनी पेचीदगी है उसको पूरी करे। सरकार से जनता अपेक्षा किससे करेगी? सरकार से ही तो करेगी ना जी। सरकार का ये दायित्व बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे और संविधान के तहत जो प्रावधान है उनको फॉलो करे। और जनता जिस तरीके से हम मानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए, संविधान में प्रोविजन है, मान लीजिए हो भी गया कि भाई कुछ कारण से नहीं हो पाए, लेकिन आप देखिए ना 5 साल का कार्यकाल किसी का 6 साल का हो गया जी, किसी जगह तो 7 साल का कार्यकाल हो गया। अब आज जो नौजवान तैयारी कर रहा है, एक नया पढ़ा लिखा नौजवान जो जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहा है, उस नौजवान के बारे में आपने सोचा? वो नौजवान जो ये अपेक्षा रखता है कि मुझे
जनता की आवाज बनना है, मुझे जनप्रतिनिधि बनना है, मुझे जनता के कार्य करवाने हैं और मुझे चुन करके जनता की सेवा करनी है, वो आज टकटकी लगाए देख रहा है उसको। हमारे यहाँ तो यही स्थिति है कि जो बेचारे तैयारी कर रहे थे वो अच्छा, भागीरथ सैनी जी, भागीरथ सैनी जी, भागीरथ सैनी जी, 2-3 साल और ठीक है, चुनाव नहीं कराएगी, इसलिए बेचारे अपने काम में दोबारा से लग गए और वो तैयारी छोड़ दी उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की, अब आप बताइए, सरकार से नहीं कहेंगे, जनता को किससे कहेगी? ओबीसी आयोग, मान लीजिए ओबीसी आयोग बना दिया, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेना भी तो इन्हीं का काम है ना। ये कहें ओबीसी आयोग को जो संसाधन उपलब्ध कराने हैं वो कराएं, ताकि वो समय पर काम कर सके। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि सरकार की मंशा, इस सारे वाक्य से ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि सरकार समय पर चुनाव कराए। ठीक है भागीरथ जी, क्यों नहीं है और क्या कारण है, ये तो सब अंदर की बातें हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि सरकार को टाइम पे चुनाव कराने चाहिए और जो डिले हो रहा है वो सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी जनता के बीच हो रही है, ये मेरा मानना है। ठीक है भागीरथ सैनी जी। चेतन जी, आपने सुना, भागीरथ सैनी सरपंच ये कहते हैं कि आपकी मंशा साफ नहीं है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव की, निकाय चुनाव की, वो भी अब तो थक चुके हैं, और यदि वो राजस्थान सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? किसी को भी कोई दुख होगी, कोई तकलीफ होगी, वो शासन से कहेगा, सरकार से गुहार लगाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक आम सरपंच का जवाब हम सुनते हैं तो ये कहते हैं कि मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। समय पर चुनाव भी होने चाहिए। जिस ओबीसी आयोग की आप बार बार बात करते हैं, कार्यकाल जिसका बढ़ा दिया गया है, उसको सहयोग करना, उसको संसाधन उपलब्ध कराना विपक्ष का काम नहीं है। ये संसाधन उपलब्ध कराना, ये सहयोग करना और ये रिपोर्ट लेना राजस्थान की सरकार का ही काम है। चेतन जी, नौजवानों की आप बात करते हैं, युवाओं की आप बात करते हैं, भागीरथ जी ये कहते हैं ये युवाओं की इतनी टेंशन करते हैं। युवा तो चाहते हैं राजस्थान में कि चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, हम लोग मजबूती के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन आप चुनाव कराएंगे नहीं तो पार्टिसिपेशन फिर होगा कहां से सर? मैं सबसे पहले तो सरपंच साहब की बात का ही जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी चिंता करनी चाहिए युवाओं के बारे में। राजस्थान की सरकार 2 फैसले किए थे। एक फैसला तो ये किया था, भागीरथ जी, चेतन जी, चेतन सर, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा। आपने कहा भागीरथ जी ने चिंता की, चिंता करनी भी चाहिए। सरपंच साहब, हो सकता है आप असहज हो जाए मेरे एक सवाल से। मैं ये जानना चाहूंगा, यूं तो डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि किस राजनीतिक विचारधारा से आप ताल्लुक रखते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप बिलोंग रखते हैं? भागीरथ सैनी जी, कोई तो विचारधारा होगी आपकी, कोई तो विचारधारा होगी आपकी। एक सजग जागरूक प्रतिनिधि की विचारधारा है इनकी तो। संदीप जी माफ कीजिएगा, संदीप कलवानिया जी, संदीप जी आपसे नहीं पूछा सर, संदीप कलवानिया जी आपसे नहीं पूछा, संदीप जी आपसे नहीं पूछा प्लीज। हाँ, भागीरथ जी से हमने पूछा कि कोई पॉलिटिकल विचारधारा आपकी है सर, किसी पार्टी के प्राइमरी मेंबर हैं आप, प्राथमिक सदस्य हैं, किसी पार्टी में पदाधिकारी हैं, या सिर्फ सरपंच हैं सर? एक मन में एक उत्सुकता थी इसलिए सवाल आया। दिनेश जी, मैंने ये प्रश्न नहीं खड़ा किया, मैंने तो प्रशंसा की सरपंच साहब की। नहीं, आपकी चिंता, आपने जो कहा कि चिंता है भागीरथ जी को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सरकार युवाओं की चिंता की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। इसी देखो संदीप जी, रुकिए ना, संदीप जी रुकिएगा प्लीज, संदीप जी रुकना, संदीप जी रुकिए ना। देखिए संदीप जी आपको पर्याप्त समय दिया, संदीप कलवानिया जी, संदीप जी आपको पर्याप्त समय दिया सर, हमने पर्याप्त समय दिया, रुकिएगा प्लीज। नहीं संदीप जी प्लीज, संदीप कलवानिया जी प्लीज, संदीप कलवानिया जी आप एक अच्छे वक्ता हैं, संदीप कलवानिया जी आप एक अच्छे वक्ता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। संदीप कलवानिया जी रुकिए ना प्लीज, संदीप कलवानिया जी एक अच्छे वक्ता हैं आप, हम मानते हैं, चेतन जी भी मानते हैं हम एक अच्छे वक्ता हैं आप। संदीप कलवानिया जी, संदीप जी प्लीज, संदीप जी रुकिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है संदीप जी, ये अच्छा नहीं है। संदीप जी प्लीज, संदीप कलवानिया जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये अच्छा नहीं है। संदीप कलवानिया जी रुकिए ना प्लीज, संदीप जी रुकना होगा। संदीप कलवानिया जी प्लीज, संदीप कलवानिया जी आप एक अच्छे वक्ता हैं, चेतन जी को पता है,
चेतन जी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, हम आपका एक सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज संदीप जी प्लीज, आपकी बारी आएगी, आप बिल्कुल, आपको पूरा समय है सर। आप झूठ क्यों बोलते हो? संदीप जी रुकिए ना प्लीज। कब तक निपटारा कर देंगे, कब तक रिपोर्ट ले लेंगे? 5 साल का टाइम देते हैं। बता रहे हैं चेतन जी, बता रहे हैं चेतन जी, बता रहे हैं, सुनिएगा, सुनिए की क्षमता भी रखेगा। चेतन जी बता रहे हैं, संदीप जी प्लीज। दिनेश को बोलने दो, नहीं बोलने दो। हम मानते हैं, हम संदीप जी का लोहा मानते हैं। संदीप जी एक अच्छे वक्ता हैं, कांग्रेस के युवा लीडर हैं, बिल्कुल ऊर्जावान लीडर हैं कांग्रेस के। संदीप जी, चेतन जी भी मानते हैं आप एक अच्छे वक्ता है, लेकिन प्लीज एक अच्छे श्रोता भी सर, प्लीज। दिनेश जी, आप इस डिबेट को निरंतर रखते हुए आप जनता की वास्तव में क्या परेशानी हो रही है, लोकतंत्र को आज खत्म कर दिया। संदीप जी रुकिए, चेतन जी प्लीज अपना रिप्लाई कंटिन्यू कीजिए सर। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी सुन पा रहे हैं? मैं ऐसे डिबेट करता भी नहीं, मेरी आदत में भी नहीं है। नहीं, अब संदीप जी धैर्य के साथ आपको सुनेंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, संदीप जी, जब झूठ का खुलता है पिटारा और झूठ को जो बेनकाब करती है ना भारतीय जनता पार्टी, तब ये बीच में बोलते हैं, इनकी आदत नहीं। संदीप जी धैर्य के साथ आपको सुनेंगे। संदीप कलवानिया जी पूरे धैर्य के साथ आपको सुनेंगे। कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब आता हूं मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4000 ग्राम पंचायतों में जो बढ़ोतरी की जी, और मतदाताओं की संख्या को सीमावर्ती क्षेत्रों में 1500 किया है और बाकी में 3500 किया है। ये इसीलिए किया है कि युवा ज्यादा से ज्यादा सरपंच बने, युवा ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व युवाओं का है। ये हमने किया, कांग्रेस ने नहीं किया ना 65 साल तक जी, हमने किया। कांग्रेस पार्टी ने 3 चरणों में चुनाव कराए थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि आपने 3 चरण में चुनाव किए थे ना, तब आज ये समस्या पैदा हुई है। किसी का कार्यकाल 26 में पूरा हो रहा है, किसी का कार्यकाल 25 में पूरा हो रहा है, किसी का कार्यकाल 24 में पूरा हो रहा है। अगर आप एक साथ चुनाव कराते तो आज समस्या पैदा ही नहीं होती। दिनेश जी क्या बात करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और ये एक बात हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत जोरदार कही, मतदाता सूची का सुधार सरकार क्यों नहीं कर रही है? कौन करता है मतदाता सूची का? पता ही नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता को। चुनाव आयोग करता है, ये सरकार थोड़ी करती है। आप पुनरीक्षण क्यों कौन करता है? पुनर्निरीक्षण कौन करता है? पुनर्निरीक्षण चुनाव आयोग करता है। आप पढ़ के आइए, पहले आप पढ़ के आते नहीं, आके बैठ जाते नहीं, आके आप बोलते हैं। तो आपको पता नहीं, मैंने बताया नहीं ये बात, जबरदस्ती आप रिकॉर्डिंग देखिए, आप रिकॉर्डिंग उठा के देखिए ना, रिकॉर्डिंग उठा के देखिए। लेकिन एक बात संदीप जी, आपके बीच में बोलने की आदत से चेतन जी नाराज हो गए। कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र है, झूठ बोलेंगे और भग जाएंगे। सुनिए ना, जवाब सुनिए। आप हर बात का जवाब दे रहा हूँ, एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपकी हर बात को लिखा है। तीसरी बात, मैंने शुरू में कहा था दिनेश जी आपको, ये सरकार कृत संकल्पित है। ये सरकार वो सरकार नहीं है जो 17 साल तक राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव नहीं कराए। दिनेश जी भूल गए थे लोग, चुनाव भी होते हैं क्या पंचायतों के? ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो 17 साल तक स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराए। मेरे को नहीं पता था कि स्थानीय निकाय के चुनाव होते भी है क्या। संदीप जी को भी शायद नहीं पता, को मेरे से छोटे ही है, इनको भी शायद नहीं पता होगा। भूल गए थे पंचायतों के चुनाव होते। वो पार्टी हमारे से प्रश्न पूछ रही है। तीसरी बात, हम क्यों चुनाव से भगेंगे? उपचुनाव हम जीतते हैं, पंचायत के जीते हैं, नगर स्थानीय निकाय को जीते हैं। अंता का हार गए, अंता का उपचुनाव हार गए सर, अंता का उपचुनाव हार गए, अंता का उपचुनाव हार गए। चेतन जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, अंता का चुनाव आपने लॉस्ट कर दिया सर। विधानसभा क्षेत्र में मात्र 5000 मत मिले। दिनेश जी वो पार्टी हम पे आरोप लगा रही है कि चुनाव से भग रहे। क्यों भगेंगे हम? हमने काम किया है, हमने जनता को राहत दी है, समाज के हर वर्ग को राहत दी है। और मुट्ठी बीच के चुनाव के बीच फिर अंता का चुनाव कैसे हार गए? अंता का चुनाव कांग्रेस सवाल करती है कि अंता का चुनाव कैसे हार गए आप? अंता का चुनाव कैसे हार गए? हमारे पर दबाव डाल दे, कांग्रेस पार्टी से कितना ही प्रदर्शन कर ले, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं वादा करता हूँ राजस्थान के ओबीसी समुदाय के साथ एक भी पंचायत हो, चाहे 10 पंचायतें हो, उनका जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखने का काम ये सरकार कर रही है और हम करेंगे। हम न्यायालय में भी लड़ेंगे, न्यायालय में हमारी बात रख रहे हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ, उनके हितों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ इस सरकार होने नहीं देगी। कांग्रेस एक सवाल और लूंगा, फिर संदीप जी के पास चलेंगे। एक सवाल और लूंगा, फिर संदीप जी के पास चलेंगे। चेतन राजपुरोहित जी चाहती है,
लेकिन घोषणा नहीं करती। आपने जब प्रश्न पूछा हमारे कांग्रेस के मित्र को, जवाब नहीं दिया। दिनेश जी जवाब देख के जाइए। जवाब इनसे भी लेंगे, संदीप जी से भी जवाब लेंगे। चेतन जी एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, फिर संदीप जी के पास चलेंगे। डोटासरा साहब का बयान आपने सुना? संदीप जी, डोटासरा साहब ये कह रहे थे कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। डोटासरा साहब ये कह रहे थे बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, आज नहीं तो कल चुनाव तो इनको कराने ही पड़ेंगे। कितना ही ये लोग लोकतंत्र का गला घोट लें, कितना ही विपक्ष का दम यहां पर ये लोग विपक्ष का बोलने का मौका छीन लें, हमारे माइक बंद कर दें, हमारा दमन कर दें, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। डोटासरा साहब ये कहते हैं आपके लिए। हाँ, डोटासरा साहब कहते हैं। डोटासरा साहब का मैं सम्मान करता हूँ। क्या जवाब देंगे डोटासरा जी के इस बयान पर? लेकिन एक बात, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, चुनाव तो कराने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। अगर अध्ययन करे, एनालिसिस करे, हमारी सरकार आने के बाद में जितने चुनाव राजस्थान की धरती पर हुए, चाहे वो स्थानीय निकाय के हुए, चाहे वो पंचायतों के हुए, चाहे विधानसभा के हुए, वही तो तय करता है ना दिनेश जी। मतदाता जो तय करता है कि कौन डरता है कौन नहीं डरता। हम जब चुनाव जीत रहे हैं, हम लगातार हर चुनाव जीत रहे हैं, हम क्यों डरेंगे। लेकिन मैंने बार बार कहता हूं, हम एक बात पर अडिग है कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय ना कोई करेगा तो भी हम नहीं करने देंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलना है, जिस पंचायत में मिलना है, जिस पंचायत समिति में मिलना है, जिस जिला पर उनके हक की रक्षा करेंगे और रक्षा कर रहे हैं हम। ठीक है चेतन जी, बिल्कुल इनजस्टिस किसी भी वर्ग के साथ नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस समाज के किसी भी वर्ग के साथ नहीं होना चाहिए। संदीप कलवानिया जी, चेतन जी बार बार पुरजोर शब्दों में ये कहते हैं कोई कितना ही कुछ कर ले, कोई कितना ही माहौल खराब कर ले, कोई कितना ही सियासी बिल्कुल टेम्परामेंट को हाई कर दे, लेकिन मैं और मेरी पार्टी, मेरे मुख्यमंत्री, उनकी थॉट ये है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। संदीप कलवानिया जी, मदन दिलावर साहब ये कहते हैं, किन की बात करते हैं आप बात किन की करते हैं? आप उन लोगों की बात करते हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन्होंने 17 साल देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। कांग्रेस नैतिक अधिकार अपना खो चुकी है, मोरलिटी कांग्रेस के पास नहीं है जो इस तरीके से ये सवाल करे। उन लोगों की बात हमारे साथ मत कीजिएगा। इतना बड़ा तंज कसते हैं आपके ऊपर संदीप कलवानिया जी, इतना बड़ा निशाना साधते हैं। लोकतंत्र की हत्यारी है कांग्रेस, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। किनकी बात करते हैं? लोकतंत्र के हत्यारों की बात करते हैं। हमें शर्म आती है उनके साथ बात करने में। संदीप कलवानिया जी, नहीं जी, मेरे को आप 5 मिनट का मौका देना। बिल्कुल पूरा आप संदीप कलवानिया जी घड़ी की सुइयां मिला लीजिए, घड़ी की सुइयां मिला लीजिए। हाँ, घड़ी की सुइयां मिला लीजिए। देश के जो दिलावर जी जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री, उनको यहाँ प्रदेश के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनके बयान से हमारे को ऐसा लगता है कि कानून की उनको कोई समझ नहीं है। आप दे दीजिए, आप दे दीजिए संदीप जी, आप दे दीजिए इतिहास की जानकारी मदन दिलावर जी को, आप दीजिए प्लीज। हाँ, मैं बताऊं। चेतन जी पहुंचाएंगे। 17 साल चुनाव नहीं कराए हमने, बिल्कुल। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले राजस्थान में, देश में ही पंचायत राज की शुरुआत हुई थी 1959 में, जो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, और पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री जी थे, नागौर से की थी, ये भी बता देता हूं। हाँ, तो वो बता देना। तब से लेकर जब 1959 में पंचायत राज की स्थापना हुई थी, तब से लेकर संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं था। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया। दिनेश जी, बड़ी काम की बात है। बिल्कुल। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्यों लुटा, ये बता रहा हूं ना। अरे रुको, आप आपकी धरती क्यों खिसक रही है आपकी? रुको अब आप। संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से हमने इनका 243 ई और यू में प्रावधान जोड़ा, और हमने तय किया कि इनका 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। 1992 में। अरे उससे पहले तो कोई कानून में प्रावधान, बिल्कुल बताइएगा संदीप जी, बताइएगा। प्रधान थे, सरपंच थे, कौन नहीं थे? मेरे खुद के रुकेगा चेतन जी, रुकेगा चेतन जी, रुकेगा। प्रधानमंत्री हैं आप, तो प्रधान क्या, प्रधानमंत्री हैं आप। तो मैं तो ये कह रहा हूं, आप ये बता दें 1952 से पहले, 1992 से पहले कौन सा कानून प्रभावी था, कौन सा संवैधानिक प्रावधान था जिसकी वजह से हमने चुनाव नहीं कराए? ये बता के जाए यहाँ पर। मगर ये झूठ का बुलडोजर चलाते हैं, झूठ का जनरेटर चलाते हैं। 1994 में पंचायत राज एक्ट लागू हुआ, और उसके बाद से लेकर 95 में चुनाव हुए, 2000 में हुए, 5 साल बाद में, 2005 में हुए, 2010 में हुए, 2015 में हुए,
2020 में हुए, और 20 में होने के बाद में 20 में 5 जोड़ते हैं तो 25 होते हैं। तो 2000 हमने लगातार हमने इनकी तरह संवैधानिक प्रावधानों की हत्या नहीं की है। आप देखें, ये कह रहे हैं बार बार चुनाव करवाएं, बिल्कुल करवाएं हमने, मगर हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा, हमने लोकतंत्र को खत्म नहीं किया कि हम किसी ना किसी बहाने से चुनाव नहीं कराएं। आप देखें, ये कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन, चुनाव नहीं होने चाहिए। कल को आप तो ये कहोगे कहीं पर कि पद रिक्त हो जाता है तो वहां चुनाव नहीं होता, आप तो उनको भी बंद कर दो कि अब तो हम तो एक साथ ही करवाएंगे। किसी एमएलए का भी उपचुनाव मत कराना, एमपी का भी उपचुनाव मत कराना। पंचायत राज संस्थाओं के कितने पद रिक्त होते हैं, भागीरथ जी बता देंगे, हर में उपचुनाव होते हैं। तो ये कोई इनका एक्सक्यूज नहीं कि बार बार चुनाव होते हैं। और अगर आपकी मंशा ठीक थी तो वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए आप कानून लेके आते, सत्ता में आप हो ना, आप तो डबल इंजन की सरकार कहते हो कि हम डबल इंजन की सरकार है, आप कानून लेके आते कि साहब हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे। ये 5 साल जनवरी 2025 में पूरे हो गए। मगर मैं पहली बार बताऊंगा, राजस्थान में इतने सालों तक 1994 से लेकर अब तक हर तरह की दोनों पार्टियों की सरकारें रही हैं, मगर पहली बार ऐसी पर्ची की सरकार बनी है जो पूरी तरह से विफल है चुनाव कराने में। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हम ग्राम पंचायतों में युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, ये हमने ग्राम पंचायतें बढ़ाई हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, मगर आप ये देखें, जब जयपुर नगर निगम में पार्षद 300 हुआ करते थे, तब 2 नगर निगम थी, तो आपने 1 क्यों कर दिया? उस टाइम में आपका कहां पर चला गया? जब हमने 2 किए थे, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता युवाओं को, तो आपने 1 क्यों कर दिया? तीसरी बात, इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव बार बार होते हैं। ये स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा होती है जहां पर लगातार चुनाव होते हैं। आपकी तरह हमने शून्यता नहीं लेके आए हम ग्राम पंचायतों में। आप देखें कितने सालों तक आपके जुमले सुनते सुनते लोग परेशान हो गए। 2025 से आपके मंत्री यूडीएच मंत्री आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं हम आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। हमने कई बार डिबेट की है और मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, आपको कितना समय चाहिए आप यहां बता के जाएं। क्या 2026 में आप चुनाव करा देंगे? 5 साल का संविधान में प्रावधान, आप एक भी चीज बता के जाएं। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने यह कहां पर भी अगर मनाही की हो किसी भी आदेश में कि आप ओबीसी आयोग की वजह से चुनाव नहीं करा सकते, आप जनता को ठगने का काम मत करो, आप यहां चुनाव कराएं। आप गांव की क्या स्थिति है, एक भी ऑर्डर आप बता दें कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने यह कहा कि ओबीसी आयोग की वजह से या किसी भी कारण से चुनाव नहीं होने चाहिए। आप पढ़ के आया करो, यहां बैठ जाते हो झूठ का पुलिंदा बैठ बोलने के लिए, और सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाते हो। आप ये बात बता के जाएं। मेरे 2 क्वेश्चन है दिनेश जी। पहला क्वेश्चन तो यह है, क्या संवैधानिक बाध्यता नहीं है? क्या संविधान या कानून में या कोर्ट ने कभी किसी भी बहाने से चुनाव नहीं कराने की कोई इन्होंने हिदायत दी है? एक भी ऑर्डर बता दें, जबकि मैं आपको ऑर्डर 10 ऑर्डर बता दूंगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग मामलों में यह कहा है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी प्रशासनिक विफलता को लेकर चुनाव नहीं टाले जा सकते। कल को तो ये विधानसभा चुनाव भी नहीं कराएंगे क्योंकि परिसीमन होना है विधानसभाओं का भी लोकसभाओं का भी, तो वे आप चुनाव टाल देंगे। मगर ये संवैधानिक प्रावधान है और संविधान के तहत अपना देश चलता है। आज डिबेट दिनेश जी ने 8 बजे से 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्यों की? ये भी 2 घंटे तक कब कर लेते, मगर एक समय अवधि होती है। आप कह रहे ओबीसी आयोग का कब दे देंगे आप प्रतिनिधित्व? वो ये आयोग आपको 5 साल की रिपोर्ट समय चाहिए, 2 साल का? आप यहाँ 3 जवाब बता के जाएं। पहला तो कौन से कानून में मना किया कि आप चुनाव नहीं करा सकते? कौन से कोर्ट ने मना किया कि आप चुनाव नहीं करा सकते? आदेश ही बताना बाकायदा। ठीक है। तीसरा आप ये बताएं, 1 मिनट दिनेश जी, 1 मिनट, आप ये बताएं कि क्या 2026 में चुनाव करवा देंगे? क्या 2026 में चुनाव करवा देंगे आप? ये 10वीं बार। ठीक है, रुकेंगे चेतन जी, रुकेगा प्लीज। संदीप जी रुकेगा, आपके सभी सवालों का जवाब चेतन जी से लेंगे। उससे पहले भागीरथ सैनी सरपंच साहब के पास चलते हैं। भागीरथ जी, एक सवाल है मेरा आपसे। राजनीतिक बातें बड़ा तेजी से, बड़े गुस्से के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हो रही हैं, उसके लिए संदीप जी हैं, चेतन जी हैं। एक सरपंच के नाते आपने जो चुनाव में डिले हुआ है, किस तरीके का प्रैक्टिकल, आप पंचायत में रहते हैं, वहां पर एक सरपंच के रूप में कामकाज देखते हैं, कुछ क्या प्रॉब्लम्स सरपंच चुनाव डिले होने के कारण कुछ फेस कर रहे हैं? बजट का जो ट्रांजिशन है वो अटका हुआ है या बजट पर्याप्त मिल रहा है? क्या कुछ तकलीफ, कुछ परेशानियां यहां पर महसूस हुई? बजट का जो आवंटन है वो अटका हो, बजट की गति यहां पर धीमी हो, क्या क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं आपको? भागीरथ सैनी जी। देखिए दिनेश जी, एज ए सरपंच काम करने में, क्योंकि अब की बार सरकार ने प्रशासक, हमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बना दिया और प्रशासक को वही पावर दी गई है जो सरपंच को थी। तो काम करने में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है जी। बजट का आवंटन लगातार हो रहा है नियमित रूप से?
बजट, पंचायतों को बजट मिल रहा है हाँ, पर्याप्त? बिल्कुल सरकार ये कहती है बजट में कोई भेदभाव नहीं, पूरा नियमित रूप से बजट पंचायतों को दिया गया है। मैं पहले भी आपकी डिबेट में एक बार जुड़ा था और मैंने उस समय ये प्रश्न उठाया था कि बजट, लेकिन उसके बाद में बजट मिला है हमें, और लेकिन संपूर्ण जो बकाया है वो अभी भी और भी बाकी है पंचायतों का। बिल्कुल, और भी मिलना चाहिए, और भी मिलना चाहिए, पूरा बजट मिलना चाहिए। अवगत कराता है और मांग भी उठाता है, तो वो चीजें हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो असमंजस की स्थिति है, आज जो स्थिति बनी हुई है, हमें भी ये लगता है कि पता नहीं कब कौन सा आदेश आ जाए और हमारे जो काम करा रहे हैं या कुछ काम पेंडिंग है, तो कब कैसा आदेश आ जाए। ठेकेदार हैं और आपके कर्मचारी हैं, सभी सब कभी भी कोई आदेश आ सकता है और ये काम अपने अधूरे रह सकते हैं, तो ऐसा असमंजस बना रहता है। तो ये तो सरकार को बिल्कुल एक स्पष्ट कर देना चाहिए। अब जैसे कह रहे हैं कि साहब अक्टूबर लग जाएगा, लेकिन अभी ये चीजें बिल्कुल मैं कहता हूँ इनमें कोई वो नहीं है, भाई हो ही जाएंगे। अब लगातार बातें आ रही हैं, कभी आ रहा है साहब दिसंबर से चलते चलते जनवरी और मार्च आ गया, फिर क्या, फिर भाई अदालत का आदेश आ गया कि 15 अप्रैल के पहले होंगे। तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही तरीके से इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती हैं कि कहीं कोई लंबा काम छेड़ दें और बीच में आचार संहिता लग जाए। ये डर स्वाभाविक है, सरपंचों का ये डर स्वाभाविक है, और सारा जो काम है वो अटका रह जाए, पैसा अटका रह जाए ठेकेदार का। तो काम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और इस स्थिति से हम जो वर्तमान सरपंच हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं कि कभी भी कोई ऐसा आदेश आ जाए कि भाई अचानक से चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो सारे काम अधूरे रह जाए। तो इस स्थिति में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ईमानदारी के साथ चेतन जी देखेगा, पूरी ईमानदारी के साथ एडमिट किया है, परेशानी बताई है, पूरी ईमानदारी के साथ एडमिट भी किया है भागीरथ सैनी जी ने, परेशानी भी आप तक बताई है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल जी, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर एफिडेविट दे तो हम बिना ओबीसी आयोग के ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिए बिना चुनाव करा लेंगे। अरे भाई, कांग्रेस मान लीजिए दे देती है तो क्या आप करा लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ओबीसी को पूरा उसका हक दिया जाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आप काम कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। ओबीसी चेतन जी आ रहे हैं, चेतन जी आएंगे। बिल्कुल, ये भागीरथ जी ने एक सवाल खड़ा किया है। आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए कांग्रेस कहेगी तो हम करा लेंगे। भाई कांग्रेस क्यों कहेगी पहली बात तो, और क्या कांग्रेस के कहने पे करा रहे हैं आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये करा रहे हैं कि ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम तो कह रहे हैं ना, ये ठीक है। चेतन जी क्या कहना चाहेंगे? चेतन जी पहले तो संदीप कलवानिया जी के सवालों का जवाब, पहले संदीप कलवानिया जी के सवालों का जवाब, फिर भागीरथ सैनी जी के सवालों का जवाब। ओबीसी आयोग आपको दे, इसके लिए आप सरकार जिम्मेदार है इस बात के लिए, सरकार नहीं कहेंगे किससे कहेंगे? इसलिए बिल्कुल जवाब लेते हैं भागीरथ सैनी जी, चेतन जी से जवाब लेते हैं, चेतन जी से जवाब लेते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी। पहला जवाब मैं भागीरथ जी सैनी को ही देता हूँ। हमारे मंत्री जी ने क्या कहा था? हमारे मंत्री जी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी एफिडेविट का कहीं नहीं कहा, लिखित के दे सरकार विचार करेगी। ये मंत्री जी ने कभी नहीं कहा। वही तो भागीरथ जी कह रहे, कैसे करा लेंगे आप? अगर कांग्रेस कह भी देती तो आप कैसे करा लेंगे? आपको अदालतों का सम्मान करना पड़ेगा, आपको अदालत के आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। सर हमारे कांग्रेस के फंस जाएंगे आप, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, फंस जाएंगे आप फंस जाएंगे, आपकी पार्टी फंस जाएगी। मैं आता हूँ इसी बात पे आता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भागीरथ जी सुनिए, आप हम ओबीसी के लिए तो लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ा रहे हैं बार बार? हमको इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि चुनाव टाल दें। हाँ, ओबीसी के भागीरथ जी आप शांत रहिएगा। भागीरथ जी जिस वर्ग से आप आते हैं उसी वर्ग की लड़ाई चेतन जी लड़ रहे हैं। चेतन जी कहते हैं हम उसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी का सम्मान करते हैं।
मैंने शुरू में ही कहा था कि हम लोग ओबीसी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये मैंने शुरू में कहा था। दूसरी लेकिन अदालती आदेशों का सम्मान भी करना होगा, लेकिन अदालती आदेशों का सम्मान भी करना होगा सर, अदालत के आदेशों का सम्मान करना होगा। अरे मैं क्या कर रहा हूं, आगे तो बढ़ो। संदीप जी की तीनों बातों का जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल लेना चाहता हूं। थोड़ा जल्दी कीजिएगा चेतन जी, थोड़ा फास्ट मोड में रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। फटाफट देता हूं, जल्दी देता हूं। दिनेश जी कितनी सफाई से 17 साल खा गई है, आपने ध्यान नहीं दिया इनकी बातों पे। ये सफाई से खा गए। दूसरी बात, इन्होंने कहा चुनाव कब कराएंगे, ये घोषणा करके जाए। चुनाव सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार ने साफ कहा है कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं। और चुनाव की घोषणा करेगा चुनाव आयोग। चुनाव की घोषणा दिनेश जी कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा, चुनाव आयोग। तीसरी बात, लेकिन कांग्रेस ये कहती है वो जो निर्वाचन विभाग है वो कठपुतली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कठपुतली है, बीजेपी का कठपुतली है निर्वाचन आयोग। आप तो जीवने के प्रोग्राम में आ जाना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, जहाँ चुनाव जीतती है वहाँ चुनाव आयोग अच्छा है, और जहाँ चुनाव हारती है वहाँ ईवीएम खराब है। जहाँ चुनाव हारती है वहाँ ईवीएम खराब है, अरे भगवान को भी जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग भगवान को जवाब देना पड़ेगा। भगवान को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में जो सीटें जीती है ना, कांग्रेस पार्टी रिजाइन करे पहले अपने एमएलए एमपी का, वो उसी। चेतन जी उम्मीद करें राजस्थान में पंचायती निकाय चुनाव जल्द होंगे, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी उम्मीद करें, चेतन जी उम्मीद करें, चेतन जी उम्मीद करें राजस्थान में पंचायत चुनाव अब जल्द होंगे, उम्मीद करें। खराब है, ईवीएम खराब है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र। मत बोलो, भगवान देखता है। अगर माननीय न्यायालय इनके फेवर में फैसला दे, न्यायालय बहुत अच्छा है। अगर फैसला न्यायालय का अगेंस्ट आ जाता है। भागीरथ जी कुछ कह रहे हैं, भागीरथ जी को सुनिएगा। भागीरथ सैनी जी रिपीट कीजिएगा, भागीरथ जी रिपीट कीजिएगा। भागीरथ सैनी जी अपना सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। भागीरथ सैनी जी अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। भागीरथ सैनी। भागीरथ जी मैं कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ भागीरथ जी का। ये सरकार सितंबर तक जो कार्यकाल बढ़ाया है, हमारी पूरी कोशिश है उससे पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हम ले लेंगे, और लेकर के जब चुनाव आयोग को रिपोर्ट हम देंगे, आरक्षण लागू हो जाएगा, आरक्षण का हक इनको मिल जाएगा और चुनाव की घोषणा हो जाएगी। भागीरथ जी क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है भागीरथ जी सितंबर तक तैयारी कीजिएगा। संदीप कलवानिया जी, कांग्रेस भी सितंबर तक तैयारी करे। भागीरथ सैनी जी, अगर तीसरी बार चुनाव लड़ने का मन है आपका तो सितंबर तक तैयारी कीजिएगा, आपको समय संकेत दे दिया है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी ने। सितंबर तक तैयारी कीजिएगा। संदीप कलवानिया जी सितंबर तक तैयारी कीजिएगा। बहरहाल आप तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका शुक्रिया, संदीप कलवानिया साहब आपका शुक्रिया, और भागीरथ सैनी जी आपका शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से अदालत ने आज अवमानना नोटिस यहाँ पर जारी किया है, राजस्थान की सरकार से जवाब मांगा है, विपक्ष पूरी तरीके से चुनावों के मुद्दे पर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ऊपर भी भगवान को जनता को देना पड़ेगा जवाब, जनता मांगेगी इनसे जवाब।